जब तुम ये बातें सुनोगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम बिना जाने ही अपनी ही वैल्यू तोड़ते आ रहे थे, और इस पल के बाद तुम इसे अनदेखा नहीं कर पाओगे, न अपने एक्शन में, न उसकी रिएक्शन में। ये वो 9 बातें हैं जो समझदार मर्द कभी नहीं करते, और एक बार तुम इन्हें समझ गए तो तुम सिर्फ औरतों को समझोगे ही नहीं, बल्कि गेम में तुम्हारा हाथ ऊपर होगा। इसलिए आराम से बैठो, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो के आखिर तक पहुंचे तो तुम फिर कभी किसी के पीछे नहीं भागोगे। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, कभी भी खुद को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। अगर तुम खुद को हर छोटी बात के लिए सफाई देते हुए पाते हो, हर मूव के लिए, हर लेट टेक्स्ट के लिए, हर फैसले के लिए, तो रुक जाओ। समझदार मर्द ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, वो साफ और सीधे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अपने होने का जस्टिफिकेशन नहीं देते। जब कोई औरत पूछती है, तुमने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया, तो एक हाई वैल्यू मर्द घबराता नहीं है। वो बहानों की लंबी कहानी शुरू नहीं करता, वो जितना जरूरी है उतना शांत तरीके से कह देता है, और कभी कभी तो कुछ भी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि बार बार सफाई देना असुरक्षा की खुशबू देता है। ये दिखाता है कि तुम अप्रूवल चाहते हो, और जैसे ही उसे ये महसूस हो गया, तुमने पावर उसके हाथ में दे दी। सच्चा कॉन्फिडेंस खुद को समझाने के लिए भीख नहीं मांगता, वो अपनी मौजूदगी से बात करता है। अगर वो तुम्हारी इज्जत करती है तो वो हर चीज का प्ले बाय प्ले नहीं मांगेगी, और अगर नहीं करती तो 1000 सफाइयां भी कुछ नहीं बदलेंगी। याद रखो, रहस्य आकर्षण पैदा करता है, स्पष्टता भरोसा बनाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सफाई देना दोनों को खत्म कर देता है। एक बार कहो, पूरे यकीन से कहो, और फिर आगे बढ़ जाओ। दूसरी बात, कभी भी किसी के पीछे मत भागो। पीछा करने और सही दिशा में आगे बढ़ने में फर्क होता है। किसी को पसंद करके उसकी तरफ बढ़ना एक बात है, लेकिन उसके पीछे पागलों की तरह भागना यह अलग बात है। सही तरीके से आगे बढ़ना मतलब कोशिश करना, लेकिन इज्जत के साथ और दिशा के साथ। पीछा करना मतलब बेताबी में भागते रहना, बिना किसी पकड़ के। जैसे ही तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद को तोड़ने लगते हो, जरूरत से ज्यादा मैसेज करने लगते हो, उसे वो अटेंशन देने लगते हो जो उसने कमाई ही नहीं है, समझ लो तुम पीछा कर रहे हो, और वो ये बात महसूस कर लेती है। औरतें टेस्ट करती हैं, बुरे इरादे से नहीं, ये उनकी फितरत है। वो देखना चाहती हैं कि तुम अपनी जगह पर मजबूत खड़े हो, या जैसे ही वो थोड़ा पीछे हटें, तुम घुटने टेक दोगे। जब वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से देती है, क्या तुम दोबारा मैसेज भेजते हो? जब वो कहती है कि वो बिजी है, क्या तुम बार बार दूसरा टाइम मांगते हो? हर बार जब तुम पीछा करते हो, तुम उसे सिखाते हो कि तुम्हारी कीमत कम है। समझदार मर्द पीछा नहीं करते, वो लीड करते हैं। अगर सामने से भी उतनी ही एनर्जी आ रही है तो वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो आसानी से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर कोई औरत तुम्हें चाहती है तो वो खुद सामने आएगी, और अगर नहीं आती तो वही तुम्हारा जवाब है। तीसरी बात, अपनी पूरी जिंदगी बहुत जल्दी मत खोल दो। तुम उससे मिलते हो, बातें अच्छी चल रही हैं, वाइब मैच कर रही है, और पता ही नहीं चलता कब तुम अपने बचपन की कहानी, अपने एक्स के बारे में, अपने गोल्स, अपने डर, सब कुछ पहले ही हफ्ते में बता देते हो। तुम्हें लग सकता है कि यह गहराई है, लेकिन सच में यह खतरा है, क्योंकि रहस्य मायने रखता है। समझदार मर्द जानते हैं कि नजदीकी एक डांस की तरह होती है, फ्लड लाइट की तरह नहीं। तुम अपनी पूरी रूह एक साथ मेज पर नहीं रख देते, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो उसे सराहेगी। तुम धीरे धीरे सोच समझकर मकसद के साथ अपनी कहानी के हिस्से खोलते हो, उसे तुम्हारी कहानी कमाने दो। क्यों? क्योंकि जब तुम शुरुआत में ही बहुत कुछ शेयर कर देते हो तो इमोशनल कनेक्शन इमोशनल प्रेशर बन सकता है, और प्रेशर से आकर्षण पैदा नहीं होता, उससे बेचैनी पैदा होती है। उसे तुम्हारे बारे में सोचने की जगह दो, उसे सवाल करने दो, उसे थोड़ा झुककर तुम्हारी तरफ आने दो। जितना कम तुम एक साथ बताओगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी सच्चाई की कीमत बढ़ेगी। चौथी बात, कभी भी उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। वो मूडी है, वो कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रहती, कभी वो खुद ही अपनी चीजें बिगाड़ लेती है, और तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? उसे बचा लूं, उसे ठीक कर दूं, वो आदमी बन जाऊं जो उसकी जिंदगी में आकर सब ठीक कर दे। रुको, समझदार मर्द थेरेपिस्ट नहीं बनते, वो सहारा देते हैं, लेकिन हर समस्या का हल बनने नहीं दौड़ते। किसी औरत को ठीक करने की कोशिश, खासकर शुरुआत में, 2 चीजें करती हैं। पहली, तुम खुद को एक पेरेंट की भूमिका में डाल देते हो, और ये आकर्षण को खत्म कर देता है। दूसरी,
तुम उन समस्याओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो जो तुम्हारी थी ही नहीं। अगर वो अपनी जिंदगी में उलझी हुई है तो उसे किसी रेस्क्यू करने वाले हीरो की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे मर्द की जरूरत है जो खुद इतना स्थिर हो कि उसके तूफान में बह न जाए। हमदर्दी दिखाओ, उसकी बात सुनो, उसे स्पेस दो, लेकिन अपने फ्रेम में रहो। उसे उसका रास्ता खुद चलने दो। अगर उसे ठीक होना होगा तो वो होगी, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। याद रखो, स्टोइक होना ठंडा होना नहीं है। इसका मतलब है साफ समझ होना कि तुम्हें क्या उठाना है और क्या नहीं। पांचवी बात, उसके लिए अपना मकसद मत छोड़ो। यह बहुत खतरनाक है। तुम किसी से मिलते हो, चिंगारियां उड़ती हैं, सब अच्छा लगता है, तुम उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारे जिम सेशन कम होने लगते हैं, तुम्हारे बिजनेस गोल्स धीमे पड़ जाते हैं, तुम्हारी सोशल लाइफ सिमटने लगती है और एक दिन तुम देखते हो तुम्हारी पूरी दुनिया उसी के आसपास घूम रही है। उसने तुमसे ये नहीं कहा था और हो सकता है उसे तुम्हारा ध्यान अच्छा भी लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस चीज की इज्जत खोने लगती है। समझदार मर्द अपने मिशन को किसी रिश्ते के लिए नहीं बदलते, वो कनेक्शन को कोडिपेंडेंसी नहीं समझते। तुम्हारा मकसद कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑक्सीजन है। अगर कोई औरत तुम्हें उससे दूर कर रही है तो या तो वो गलत है या तुम रास्ता भूल गए हो। औरतें सबसे ज्यादा उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो अपने रास्ते पर चल रहा हो, ना कि उस मर्द की तरफ जो उसके मैसेज का इंतजार कर रहा हो। अपना फ्रेम मजबूत रखो, अपने मकसद के पीछे चलो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, लेकिन केंद्र नहीं, क्योंकि जब एक मर्द किसी उससे बड़ी चीज के पीछे भाग रहा होता है तो वो उसके पीछे भागने लगती है। छठी बात, उसकी अटेंशन के लिए कभी मुकाबला मत करो। तुम एक पार्टी में हो, वो किसी और लड़के के साथ हंस रही है, तुम्हारा दिल हल्का सा धड़कता है, तुम्हारा ईगो चुभता है और अचानक तुम खुद को ज्यादा दिखाने की कोशिश करने लगते हो। ज्यादा जोर से मजाक करना, बड़े बड़े जेस्चर करना, उसी पल उसे वापस जीतने की कोशिश करना। रुको, समझदार मर्द अटेंशन के लिए कंपीट नहीं करते, क्योंकि जिस पल तुम मुकाबला करते हो उसी पल तुम हार चुके होते हो। बिना कुछ कहे तुम मान लेते हो कि तुम कम हो, कि उसकी अटेंशन कोई इनाम है और तुम खुद को उसके लायक साबित करने के लिए भाग रहे हो। लेकिन असली बात यह है, जिसके पास असली वैल्यू होती है वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। उसे दूसरों के साथ हंसने दो, उसे बारटेंडर से बात करने दो, उसे थोड़ा इधर उधर घूमने दो, और जब वो ये सब कर रही हो तुम अपनी जगह पर शांत रहो, ठंडे नहीं, घमंडी नहीं, बस संतुलित। जब तुम किसी और आदमी से बेहतर दिखने की कोशिश करते हो तुम भी वही लगते हो जो बाकी असुरक्षित लोग लगते हैं। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, जब तुम अपनी कीमत से जुड़े रहते हो, तुम अलग दिखते हो और वो नोटिस करती है, क्योंकि जो आदमी उसकी अटेंशन भटकने पर भी नहीं हिलता वही उसके दिमाग में बस जाता है। सातवीं बात, उसे अपनी खुशी का जरिया मत बनाओ। सच सुनो, अगर वो तुम्हारी मुस्कान की वजह है तो एक दिन वो तुम्हारे टूटने की वजह भी बन सकती है। बहुत से मर्द अपनी पूरी इमोशनल दुनिया एक औरत के आसपास बना लेते हैं, उसे अपनी रोशनी, अपनी शांति, अपना मकसद बना लेते हैं, और जब वो चली जाती है तो उनकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। समझदार मर्द अपनी खुशी अंदर से बनाते हैं। वो उसके मूड, उसके मैसेज, उसके कॉम्प्लीमेंट्स पर निर्भर नहीं रहते खुद को पूरा महसूस करने के लिए। उन्हें अनुशासन में सुकून मिलता है, अकेलेपन में खुशी मिलती है, अपने मिशन में अर्थ मिलता है। और यहाँ एक अजीब सा सच है, जितने ज्यादा तुम इमोशनली आत्मनिर्भर होते हो उतनी ही औरतें तुम्हारी तरफ खींचती हैं, जरूरतमंदी दूर करती हैं, पूरा होना आकर्षित करता है। एक औरत तुम्हारी खुशी में जोड़ने के लिए होती है, खुद खुशी बनने के लिए नहीं। तो उससे पहले कि तुम अपना दिल उसे दो, खुद से पूछो, क्या मैं उसके बिना भी ठीक हूं? अगर जवाब नहीं है तो पहले उसे ठीक करो, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत वहीं रहती है। आठवीं बात, उसके टेस्ट पर इमोशनल होकर रिएक्ट मत करो। वो थोड़ा दूर हो जाती है, वो किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट करती है, वो तुम्हारी एम्बिशन पर सवाल उठाती है, वो तुम्हारी मर्दानगी पर ताना मारती है और तुम ट्रिगर हो जाते हो। तुम गुस्से में जवाब देते हो, तुम उसे तुरंत टोक देते हो, या उससे भी बुरा तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम टेस्ट में फेल हो गए, क्योंकि वही था, एक टेस्ट। ज्यादातर बार यह अनजाने में होता है, लेकिन फिर भी टेस्ट ही होता है, और तुम इसलिए फेल हुए क्योंकि तुमने इमोशनली रिएक्ट किया। देखो, औरतें टेस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो क्रूर हैं, वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी ताकत महसूस करनी होती है, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा संतुलन। उन्हें जानना होता है, क्या ये मेरे तूफानों को संभाल सकता है?
क्या ये खुद में स्थिर है? क्या ये तब भी लीड कर सकता है जब मैं उसे धक्का दूं? समझदार मर्द तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो पहले देखते हैं, सांस लेते हैं और तभी जवाब देते हैं जब जरूरी हो, और हमेशा कंट्रोल के साथ। जब वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, हल्का सा मुस्कुरा दो, शांत रहो, स्थिर रहो। मुद्दा टेस्ट जीतने का नहीं है, मुद्दा ये दिखाने का है कि उसकी इमोशनल लहरें तुम्हारे पहाड़ को हिला नहीं सकती। 9वीं बात, अपने स्टैंडर्ड्स के लिए कभी माफी मत मांगो। तुम वफादारी चाहते हो, तुम नारीत्व चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, ड्रामा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कंट्रोलिंग हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन दुनिया और कभी कभी कुछ औरतें भी तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगी। वो कहेंगी कि तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो, कि तुम असुरक्षित हो, कि असली मर्द औरतों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। नहीं, असली मर्द अपनी लाइन पकड़े रखते हैं। तुम्हें उस औरत को चाहने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू, अच्छी एनर्जी और शांति लाए। किसी के ये कह देने से कि तुम डर गए हो या इंटिमिडेट हो, तुम अपने स्टैंडर्ड्स नीचे मत करो। समझदार मर्द परफेक्शन नहीं मांगते, लेकिन अलाइनमेंट जरूर मांगते हैं। और अगर वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती तो तुम शांत तरीके से निकल जाते हो, साफ शब्दों में, बिना गुस्से के, बिना मन में जहर रखे, क्योंकि तुम्हारी शांति पवित्र है।